ऑन स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये देखिए, अभी आपका जो सीन चल रहा है, सॉरी, ये मेरा जो सीन चल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, क्योंकि अभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनका पर्सन आएगा और कब वो उनसे बात कर पाएंगे। तो आज हम उनकी करंट फीलिंग निकालेंगे। करंट फीलिंग के लिए हम निकालेंगे उनका हर्ट कार्ड, कि उनके हर्ट कार्ड, सबसे पहले हर्ट कार्ड निकालेंगे। हर्ट कार्ड में ये पूछेंगे उनसे कि क्या चल रहा है आपके दिल में और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये भी देखेंगे। ठीक है, दिमाग वाला काम उनका ज़्यादा होता है, यू नो दैट। दिल वाला कम होता है, इसीलिए मैंने दिल को पहला नंबर दिया, दिमाग को दूसरा नंबर अपने कार्ड निकालने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उनके दिल की बातें। दिल की बातों में आएंगे पहला कार्ड, अवेटिंग रिजल्ट्स। ये देखो, ये वाला कार्ड कितना जानते हैं हमें, कि ये वही कार्ड देते हैं जो कार्ड अभी कह रहा है। थ्रोट चक्रा के ऊपर काम चल रहा है, आपके पर्सन का भी, आपका भी चल रहा होगा, इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद है फाइंड बैलेंस। बैलेंस फाइंड करने में तो वो विश्वास करते ही हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉसम। उनको पता है कि आपके साथ मिलने के बाद तो ब्लॉसमिंग तो आएगी ही आएगी। सैक्रल चक्रा के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। ग्रेट, सीरियसली ग्रेट। टेक द लीड। उनको लीड तो लेना ही पड़ेगा, ये तो बात बिल्कुल सही है कि उनको लीड तो लेना ही पड़ेगा। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट उनको करना ही है, ये आप जान लीजिए। सीख, वो बहुत ज़्यादा अब आजकल वो यू कैन से कि बहुत ज़्यादा वो मास्टर छी क्या कहते हैं, जस्ट ब्रेड। कन्फ्रंट, ऑब्जर्व, लीड। उनको लीड पे तो आना ही है, कुछ भी हो जाए लीड तो उनको करना ही है। उनको लीड तो वो करके ही रहेंगे। आज 16 कार्ड्स हमने निकाला है और 16 कार्ड्स में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको। देखिए, यहाँ सीन क्या है कि रिजल्ट तो अवेटिंग ही है हम हमारा। ठीक है, रिजल्ट तो अवेटिंग ही है। यहाँ देखिए क्या सीन है कि यहाँ पे सबसे पहले थ्रोट चक्रा पे काम कर चल रहा है। थ्रोट चक्रा पे काम चलेगा तभी वो आपके साथ पास आ पाएंगे, आपसे बातें कर पाएंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें चल रही हैं आजकल हमारे साथ, वो बिल्कुल सही है। एंड यू कैन से कि ये बिल्कुल सही बात इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी कोई आमंत्रण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो आया है अवेटिंग रिजल्ट्स। अवेटिंग रिजल्ट्स तो है ही, मैं भी उनका इतना वेट कर रही हूँ, वो भी मेरा वेट कर रहे हैं कि कब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और बातें होंगी हमारी। तो वो चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है। उसके बाद है हार्ट चक्रा। हार्ट हार्ट चक्रा को ओपन करना, हार्ट चक्रा नहीं है यार, थ्रोट चक्रा, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा को ओपन करना उनकी नियति है, क्योंकि वो जब तक वो ओपन नहीं करेंगे आपसे बात नहीं होगी, और बातचीत नहीं करेंगे तो उनके दिल में भी शांति नहीं होगी, आपके भी दिल में शांति नहीं होगी। तो यहाँ तो चीज़ें तो है, थ्रोट चक्रा तो उनको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है यहाँ फाइंड बैलेंस। फाइंड बैलेंस में अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बैलेंस कहाँ से आएगा, बैलेंस आएगा आपके सही मार्गदर्शन पे चलने से ही बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस तो आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉसमिंग आपकी लाइफ होने वाली है। और उसके बाद है सैक्रल चक्रा। अगर बोला जाए तो सैक्रल चक्रा पे भी वो काम कर रहे हैं, आप भी काम करना शुरू कर दो। अगर आपको काम में कोई मुश्किल आ रही है तो आप मेरे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे करें, तो आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे सीन क्या है कि सेकेंड कार्ड है इसका, टेक द लीड। तो टेक द लीड तो मतलब आपको या उनको सामने से आके लीड, तो लीड पे तो आना ही पड़ेगा। लीड पे आइएगा तभी कुछ होगा। लीड पे तो आना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद है मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान तरीका होता है एक दूसरे से मिलने का, लेकिन मैनिफेस्ट करना इतना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेसिंग होती है उसकी। और उसके बाद सीख है मेडिटेशन ये करने में इतने अपने आप को व्यस्त कर लिया है इन्होंने कि क्या ही बताऊं। तो ये मेडिटेशन में खुद को व्यस्त किए हुए हैं। आपको भी अगर मेडिटेशन करना है तो आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है मेडिटेशन करने का। और उसके बाद है जस्ट ब्रीथ। जस्ट ब्रीथ का मतलब कि आप जो भी हो, ये सिर्फ आप ब्रीदिंग करोगे देन यू विल फील बेटर। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो तो यू विल फील बेटर। कन्फ्रंट का मतलब है चांद का कार्ड, मून का कार्ड। मून के कार्ड में हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सीन क्या होता है, थोड़ा सा फरेबी होता है। फरेबी का मतलब, फरेब करना का मतलब होता है आपको धोखा देना। तो यहाँ पे धोखा देने वाला कार्ड क्यों आया है? धोखा देने वाला कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आप उनको धोखा नहीं दे रहे हो या वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, समय आप दोनों को धोखा दे रहा है। ठीक है, तो जो समय, जिस समय पे आप चल रहे हो वो धोखेबाज हो सकता है। ऑब्ज़र्व का कार्ड ये बताता है कि आप जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के करना और ऑब्ज़र्व करते हुए करना। अगर ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तो टेंशन हो जाएगी। लीड का मतलब है, लीड का मतलब है आगे बढ़ के लीड करना। तो ये जो अभी का जो भी कार्ड था वो था आपका हर्ट चक्रा का कार्ड था। हर्ट चक्रा के कार्ड में हमने ये सब देखा। अब है हमारा माइंड चक्रा का कार्ड, दिमाग का कार्ड। ये दिमाग का कार्ड है, ये हमारे सर पे रहने वाली मुसीबतों का कार्ड है। क्या ही बताऊं, बहुत सारे कार्ड रीज़न है यहाँ पे। इस कार्ड के होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है, तो यहाँ का पहला कार्ड है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपकी रिकॉग्निशन होगी, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। बताओ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी रिवॉर्ड। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली है। मूविंग ऑन। मूव ऑन करने में टेम्पटेशन,
कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये आपके पर्सन की जो चीज़ें हो रही हैं कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट के साथ, वो बहुत ही नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है कार्ड वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपका पर्सन आपसे दूर रहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो दूर है। ये दो कार्ड्स निकल के आए हैं, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी दुरुस्त होने वाली हैं। होप, 4 5, मटीरियल हार्वेस्ट, मटीरियल हार्वेस्ट। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो इसके बाद मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन भी आ सकता है। ग्रेट। राइज एंड रिजुविनेट। पेशेंस एंड प्लानिंग। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में आके रहेगी। लव बिगिंस। ये लव बिगिंस का कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड होता है, बहुत ही प्यारा कार्ड। पेशेंस। पेशेंस में तो आपको रहना ही पड़ेगा। अभी अभी आपके पेशेंस का मतलब है जिंदगी भर का सुकून। 1 2 3 4 5। थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा वहाँ भी आया था, हर्ट में भी आया था। 2 3 4 5। डिप्लीशन एंड एनवी। 1 2 3 4 5। अवेयरनेस। 1 2 3 4 5।
बैलेंस। बैलेंस का कार्ड आना बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड लास्ट कार्ड इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। कमाल के कार्ड्स आए हैं गाइस। आज आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, और आपके कार्ड्स अच्छे आने का एकमात्र रीज़न यही है कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं हमारे साथ, वो बहुत ही दिमाग से हो रही हैं। समझ में आई? बहुत ही दिमागी तौर पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ के ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें होने में आपका यही फ़ायदा है कि आपको जो भी चीज़ें चलेंगी चल रही हैं उसका सम्मान कीजिए। अगर सम्मान नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। सम्मान आप ज़रूर कीजिए, जो भी बातें मैं बता रही हूँ इस बातों का सम्मान कीजिए। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड है आपका रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। यहाँ पे आपका रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड हो सकता है। आप जो भी करेंगे उसके लिए आपको माना जाएगा, जाना जाएगा, और आपके पास आके बोला जाएगा कि यू डिड वेरी गुड जॉब। अब आप कैसे करोगे आगे बढ़ के ये काम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको काम तो कुछ करना है। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, उसके बाद मूविंग ऑन है, उसके बाद टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन इज़ ये जो आदमी है टेम्पटेशन का, वो डेविल है, और डेविल के आदमी के साथ बहुत सारी बातें होती हैं कि वो सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है उसका, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा। यही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है। वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गिरा पड़ा हुआ इंसान समझ रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए लाइफ में नहीं हो। मटेरियल बिगिंस में आपको ये कह सकती हूँ कि उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं, काफ़ी दिन से शुरुआत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, काफ़ी दिन की बात है कि काफ़ी दिन से ये शुरुआत शामिल होने की शुरुआत हो चुकी है। होप का मतलब है सन देवता। सन देवता आपके कार्ड में आए हैं। सन इज़ एवरीथिंग। तो सन तो सब कुछ है, तो सन जो है वो बेस्ट है। यहाँ होप का कार्ड है। होप का कार्ड इज़ ऑसम। एंड मटेरियल इन्वेस्टमेंट, मटेरियल हारमोनी, हारमोनी ऑफ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा आएंगी आपके पास। और मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। यहाँ पे आपकी मूवमेंट कैसे है, आपने चॉइस क्या किया है, आपने चॉइस में क्या क्या लिया है, फाइनल क्या किया है, ये चीज़ें बहुत चीज़ ये दिखाएगी ये कार्ड। ये कार्ड बहुत ज़्यादा मूवमेंट को और चॉइस को और आपके डिसीजन को दिखाता है ये कार्ड। तो ये इस कार्ड में आने से पहले आपको जाना पड़ेगा मटेरियल हार्वेस्ट में। उसके बाद है ये कार्ड राइज एंड रिजुवनेट। राइज और रिजुवनेट का मतलब है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको राइज होके करो, आगे बढ़ के करो, सोच समझ के करो। ठीक है? जब सोच समझ के कोई काम होता है तो अपने आप अच्छा होता है, यू नो दैट। तो जो सोच समझ के काम होता है वो बेस्ट काम होता है, यू नो दैट। तो राइज एंड रिजुवनेट तो होगा ही। उसके बाद का जो कार्ड है, ये कार्ड बहुत आ क्यों नहीं रहा, हाँ, ये जो कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग, ये आपको पेशेंटली प्लान आउट करना है। ये पेशेंस एंड प्लानिंग आपके लिए नहीं है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन के लिए है। उसके बाद यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन के कार्ड में हम यही बोल सकते हैं कि जब आप लोग मिलेंगे तो ये सेलिब्रेशन होगा शायद, और लव बिगिंस, वहाँ से आपका प्यार स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये ज़रूर आएगा एक टाइम जब आप मिलके करोगे सेलिब्रेट, और वहाँ से आपका प्यार स्टार्ट होगा। लव बिगिंस फ्रॉम देयर। तो ठीक है, पेशेंस भी काफ़ी रखना है आपको। फिर ये आ गया है थ्रोट चक्रा का कार्ड। थ्रोट चक्रा के कार्ड में तो यही बताया जाता है कि आप जो भी बोलोगे सुनोगे समझोगे, लेकिन बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोलना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि
आपकी चीज़ें आपके सामने होंगी और आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे डिप्लीशन एंड एनवी भी है, यहाँ पे सॉरी डिसेप्शन एंड एनवी भी है, यहाँ पे थोड़ा डिसेप्टिव माइंडसेट का भी दिमाग हो सकता है आपका या उनका। अवेयरनेस में तो आप रहोगे ही, बैलेंस में आप होंगे ही। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको और आपके पर्सन के लिए है यहाँ पे लास्ट कार्ड। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है दोस्तों। अगर इस कार्ड से आगे की चीज़ें नहीं हुई और आगे की चीज़ें व्यवस्थित नहीं हुई तो इट्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर एवरीवन। हम सब के लिए ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। और इन कार्ड्स में आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, सबके लिए बहुत सारे सूचनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए आगे बढ़ के चीज़ें एक साथ करने के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये भी आप जान लीजिए कि ये कार्ड्स बहुत ही प्यारे आने वाले हैं। तो आज की रीडिंग तो यही थी कि हार्ट चक्रा और माइंड चक्रा में जो भी चीज़ें सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये देखने के लिए थी आज की चीज़ें। तो मैंने आज हार्ट चक्रा का कार्ड निकाला और माइंड चक्रा का कार्ड निकाला, दो का कार्ड निकाल के आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि कहाँ चीज़ें हो रही हैं, कहाँ चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो माइंड चक्रा के कार्ड में ज़्यादा बातें इसीलिए मैंने निकाली क्योंकि माइंड उनका ज़्यादा चलता है, यू नो दैट। और हार्ट चक्रा उनका कम चलता है, इसीलिए उनका 4 कार्ड निकाला गया था। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वो आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा उधेड़बुन में है कि वो कब आपके पास आए और कब आपसे वो हर बात बोल पाए जो वो बोलना चाहता है, ठीक है। जब वो चीज़ें बोल पाएंगे, कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की रीडिंग में। बाय।